Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will discuss 13 January newspaper. कोटा में संयुक्त परिवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने दी जान। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो एग्जाम के प्रेशर में आकर स्टूडेंट्स है वो सुसाइड कर लेते हैं। तो एक सोसाइटी में बहुत बड़ा इशू है कि किस तरह से उसको सोल्व किया जाए और किस तरह से छात्रों को अपने सब्जेक्ट चुनने की या फिर किस परीक्षा की वे तैयारी कर रहे हैं उसकी आजादी मिलनी चाहिए, जिसके विषय में प्रधानमंत्री जी ने भी परीक्षा पे चर्चा और मन की बात में बताया है कि किस प्रकार अभिभावकों और विद्यार्थी के बीच में इतना समन्वय होना चाहिए कि वह एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर सके ताकि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न ना हो। जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, उन्होंने कहा था कि किस तरह से हमने 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबों से बाहर निकाल दिया है। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करता, कठिनाइयां आती हैं लेकिन हम कठिनाइयों का किस तरह से सामना करते हैं यह अधिक महत्वपूर्ण है। चुनौतियों को चुनौती देना मनुष्य की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है और उसी का प्रयोग उन्हें करना चाहिए। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का महत्व पढ़ने से, नौकरी से या किसी डिग्री से बहुत अधिक है और उसके ऊपर हमें बल देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमें सोचने की क्षमता प्रदान करती है। वो हमारी बुद्धि की ज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाती है, किस तरह से हम सोच सकते हैं, किस तरह से हम विश्व को अलग तरह से देख सकते हैं और सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं। तो उसके लिए अनिवार्य है कि शिक्षा को एक सीमित गोल तक ना रखकर उसके जो अपार जो उसमें सक्षमताएं हैं उनको महसूस किया जाए और उनको जाना जाए। जिस तरह से हम मोबाइल का प्रयोग प्रतिदिन करते जाते हैं उसी और उसके चलाने के लिए चार्जिंग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें हमारे शरीर के लिए भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो अच्छा खाना खाना चाहिए। इन विषयों पर प्रधानमंत्री जी ने विद्यार्थियों से चर्चा की थी। अपराधी छिपाए नहीं जाते, अपराधियों को दंड दिया जाता है। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की, उन्होंने एक क्राई नाम के एनजीओ की रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 2016 से लेकर 2022 के बीच में जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं या फिर और जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं, उनको बढ़कर 96% हो गए। किस तरह से उनको रोका जाए, तो सशक्तिकरण प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें कंप्यूटरीकृत किया गया है। एक ही वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं जिसमें जितना भी नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया का, उनको एक जगह पर सारे आंकड़ों को एकत्रित किया गया है ताकि उन सभी की पहचान की जा सके, जो कार्यवाही है उसको जल्दी से किया जा सके और न्याय दिया जा सके। जिसके अनुसार हम किशोरी न्याय कानून 2015 के अंदर देखते हैं कि किस तरह से न्याय के प्रावधान किए गए हैं। कल्पमेदा, हम तब तक सत्य पर नहीं पहुंच सकते जब तक मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व को समुचित आदर ना दे। ब्राटले रसेल। आंचल, आपको बोलना है इसमें कुछ? और इसमें ये है कि डिग्निटी चाहिए हमें अपने मतलब से पहुंच सकते हैं, यानी कि फाइनल गोल तभी अचीव होगा जब हम सेल्फ ट्रस्ट करेंगे। इस तरीके से हम इसको पुट कर सकते हैं। मानसी, आपको ऐड करना है इसमें? यहाँ पे हाँ, क्लाइमेट चेंज की हम बात कर सकते हैं कंट्री लेवल पे कि जब तक कि जो वैल्यूज हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको अक्नॉलेज नहीं किया जाएगा फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड, तब तक कि हम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे इन रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। हाँ, इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है कि मानवीय गरिमा की सिर्फ अपनी नहीं, सभी की गरिमा के बारे में, कि सभी की डिग्निटी इंपॉर्टेंट है, सभी के विषय में, चाहे वो क्लाइमेट हो चाहे वो इंसान हो। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला भी था, पहले व्यक्ति फिर गरिमा फिर न्याय, वही अनिवार्य है। तो उसके लिए को सभी के लिए गरिमा होनी चाहिए, उसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसका हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आर्टिकल 19 17। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो डाटा देख सकते हैं कि हर घर बिजली पहुंचाने की बात हुई थी तो 2,96,00,000 घरों तक बिजली के कनेक्शन पहुंचाए गए सौभाग्य योजना के तहत। आंचल। Yes, so here is the sacred space that we but mirror the world. All the tendencies present in the outer world are to be found in the world of our body. As a man changes his own nature, so does the attitude of the world change towards him. तो ये महात्मा गांधी जी का एक कोट है। तो हम इसमें थोड़ा सा, अगर आप में से कोई बोलना चाहता तो बोल सकते हो। इसमें ये है कि अगर हमें वर्ल्ड में चेंज लाने हैं तो अगर एक व्यक्ति भी शुरुआत करता है तो खुद के अंदर से बदलाव करने की जरूरत है, चाहे वो
क्लाइमेट को लेकर हो, चाहे वो अपने बर्ताव को लेकर हो, या किसी भी कार्य को करने को लेकर हो। तो सबसे पहले इनिशियली अपनी हमारी वैल्यूज क्या है, हम किस तरह से सोचते हैं, तो उन चीजों में बदलाव लाने की जरूरत है, तभी हम स्तर पर, जो जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकते हैं। हाँ, तो ये है कि अगर आप कोई चेंज देखना चाहते हो तो पहले आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, तभी आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ वर्ल्ड में चेंज होना चाहिए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद ही उस तरीके पे, उस रास्ते पे नहीं चलोगे तो वो चेंज पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। मानसी, आपको कुछ बोलना है? नहीं, वी कैन मूव फॉरवर्ड। दिव्या? इसमें ये था कि भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने इंटरनेशनल खिताब जीता है, यानी कि आईएसएसएफ में इनका अवार्ड मिला है। तो ये हमें जनरल नॉलेज के लिए चाहिए। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी अपने आप को, मतलब जीतने के बाद इन्होंने ये बोला कि यह जीत सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जिसने इस पूरी यात्रा में मेरा साथ दिया। इसमें मेरे कोच, परिवार, प्रशंसक और मेरे साथ खड़े रहने वाले शामिल है। मैं यह किताब अपने देश की समर्पित करता हूँ। मैं देश के लिए भविष्य में से भी इसी तरह का सम्मान और खिताब हासिल करने की कोशिश करूंगा। तो ये इस तरीके से दिखाता है कि जब आप कुछ अचीव करते हो तो कैसे आप उसको पुट करोगे फाइनल, जब आप अपनी पीछे की जर्नी किसी के साथ शेयर करना चाहोगे। तो हम इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि हमें कैसे बोलना चाहिए। दिव्या? अमेरिका में जाएंगे साबलवे पारुल, खेल मंत्रालय ने दी मंजूरी, यानी कि वो यूएस जाएंगे कायरो में। तो टॉप्स टॉप्स हमारी एक स्कीम है, इसका सभी को पता भी होगा। तो इसमें यही है, उनको खिलाड़ियों को, कोचों को, यानी साइक्लोथेरेपिस्ट को, सारे के सारे जो भी खर्चा होता है इसके, वो सारा पे किया जाएगा। और वहां पे वो लोग ट्रेन करेंगे इन लोगों को, क्योंकि ये एशियन गेम्स में टॉपर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में कैसे टाई अप हो रहा है स्पोर्ट्स के फील्ड में भी। सोनम मास्कर ने रजत पदक जीता, यानी कि वुमेन में तो हमने कल जैसे कि डिस्कस किया था, दिव्यांश सिंह पनवार जो कि राजस्थान एरिया से थे, उन्होंने जीता था। तो सेम इसी तरीके से फीमेल की अगर बात करें तो सोनम मास्कर ने जीता था 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता, यानी सिल्वर मेडल मिला उन्हें। यहाँ पे भी सिंपल हाईलाइट है कि हरियाणा से संजना ने जीता था अवार्ड, और महाराष्ट्र में साइवली वानी ने। तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हमसे पूछा जा सकता है। तो संजना का अगर बात करें तो इनका वर्ड्स ये थे कि री राइटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया तो वो दोबारा दोबारा करे थे, यानी री राइटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे कीवर्ड है। नेक्स्ट, अगर हम शूटर अनुराधा मेक्स फ्रेश स्टार्ट एट 33, तो उनकी पूरी जर्नी के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सम कीवर्ड्स थे, लाइक जो इनकी जर्नी थी वो तो इंस्पिरेशनल है ही, क्योंकि उन्होंने अपनी एकेडमिक लर्निंग भी छोड़ दी टू अचीव इन स्पोर्ट्स। तो ये उनका दिखाता है कि स्पोर्ट्स का एक नया रूप ये है कि इन्फ्लक्स ऑफ टीनेजर्स, यानी अलग अलग तरीके के यूथ इसमें एंगेज होते जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, फियर्स डिटर्मिनेशन, बर्स्ट ऑफ एंथुसिज्म, और इन्होंने सिर्फ एक पिस्टल खरीदने के लिए अपने पूरे घर को बेच दिया था। तो आप देख सकते हो कि कैसी डेडिकेशन और क्या हार्डवर्क है, किस तरीके से कि वो आगे आना चाहती हैं और एम्बिशंस को पूरा करना चाहती है अपने, अपार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम्स। तो ये सिर्फ एक स्टेट का है कि कैसे स्पोर्ट्स में सम चैलेंजेस आर फेस्ड। तो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि सम चैलेंज लाइक मेंटेनेंस का एक इशू होता है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, पुअरली मेंटेन्ड रहता है, जिस स्पोर्ट्स में जो चीजें चाहिए होती है वो नहीं मिलता। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो ये सिर्फ एक मेघालय का है कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि चाहे क्वांटिटी हो क्वालिटी हो, दोनों पे वर्क किया जाए, सारा प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि आने वाले समय में किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को कोई भी दिक्कत ना आए और हम और से ज्यादा मतलब नाम कमा सके। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। मानसी, यू कैन टेक अप नाउ। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनआईए एंड इंडिया जो अपना खुद का टेरर डेटाबेस बना रहा है, सो दी स्टेप हैज बीन टेकन बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
And जितने भी terrorist related data that has been collected, so other important institutional stakeholder is National Terrorism Data Fusion and Analysis Center. So there is one center in USA which is the Global Terrorism Database, मतलब database is there. So उसी similar terms पे NIA has been making and collecting the data. So इसमें suppose there would be the data of narco offenders, face recognition system would be helping, videos होंगी, pictures, fingerprints, social media profiles. So every information related to terrorists that would be collected in the form of a database at a single place. So in the words of a Union Home Ministry, it says that terrorism has no boundaries. No state can face terrorism alone. And we have to come together to root out this evil. So globally, if we talk about, you know, ending terrorism, so in that case also, India says that global support is important because again, एक single country इसको on its own इसको नहीं खत्म कर सकती है. And उससे we say कि cooperation between different agencies and even the state police forces that would increase. So that would also help the state police in identifying the details of the suspects from their servers also. So and the law in India is the UAP Act, Unlawful Activities Prevention Act, which was amended, and now even single individual can be declared as a terrorist under this act. Talking about SIMI, so SIMI, it is the Students Islamic Movement of India, that's called SIMI. So this is a terrorist group, and the ban on this has been extended again. So it was involved in the terrorist activities and disturbing peace and communal harmony. So we can take away this phrase that zero tolerance against terrorism. That's for what India stands for. And we do not support any kind of distinction between good terrorism and bad terrorism. And they were involved in the activities which was threatening India's sovereignty, security, and integrity. Then we covered this one, NASA's rover Perseverance. So this is for the Mars mission. Now they have confirmed the existence of ancient lake sediments, which was deposited by water that once filled a giant basin. So on Mars, which is the lake, अगर हम बोलते तो जो चीज कलेक्ट की गई, that is called the Jericho crater. So that's there. इसके अलावा we move to the next article. So हम बात करते हैं आर्टिफिशियल या लैब ग्रोन डायमंड्स की. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मीट कल्चर की. कल्चर मीन्स कि लैब में आप उसको कल्टिवेट करोगे. सो ग्रोइंग सी फूड आउटसाइड द सी. So here we talk about which institution is involved. So Indian Council of Agriculture Research and Central Marine Fisheries Research Institute. So both are working on this cultivated meat technology solutions. And Ministry of Agriculture Farmers Welfare is a part of it. So this is there, and यहाँ पे we can see कि high value marine fish species, they can be cultivated, like उनके body से जो cells हैं वो लिए जाएंगे, and then that is artificially cultivated in the labs. So if we talk about कौन से जो challenges हैं, जो issues, concerns हैं, ये address कर सकता है lab grown seafood. So इसमें we see कि जो antibiotics है, we see कि microplastics that can spread up in the trophic levels in the food chain, and environmental contamination free fertilizers और eutrophication की जो biomagnification की हम बात करते हैं, bioaccumulation. So that challenge can be overcome. And another issue is overfishing हो रहा है जो because of the rising demand of the seafood. So जो demand is increasing more, so उसकी वजह से overfishing हो रही है. So that is also creating a problem and stress as far as the marine ecosystem is concerned. So this all issues can be overcome through the lab grown seafood. So if we talk about the countries, leading country is Israel, then it is followed by Singapore, US, and then China. So we are also moving forward in the same direction. Now talking about drugs. So here मानसी यहाँ पर specifically talk. ऊपर में सिंगापुर की कंपनी का नाम है यूमामी मीट. फर्स्ट लैब ग्रोन फिश यूजिंग 3D प्रिंटेड की है. ठीक है. Singapore based Umami meal, it had the 3D printed the first ever ready to cook fish fillet using animal cell grown in a laboratory. तो ऐसा लिख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में एग्जांपल.
यस, ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ड्रग केसेस ऑन द राइज एंड पेडलर्स टारगेट द कॉलेज स्टूडेंट्स। सो हम यहाँ सिर्फ सिंपली नेक्सस की बात कर सकते हैं। एक तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स हो रहा है थ्रू द नेटवर्क ऑफ सोशल मीडिया, ऑनलाइन पेमेंट्स एंड डोर स्टेप डिलीवरी। एंड यहाँ पे वी आर ऑल्सो सीइंग चीप ड्रग्स आर ऑल्सो अवेलेबल लाइक गांजा। सो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू यू कैन इजीली बाय। एंड यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर्स जो बोला, व्हाट्सएप या बाकी वी कैन टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, ई कॉमर्स एंड देन ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट। तो डिजी यात्रा की जब हम बात करते हैं तो दैट इज टू इंक्रीज द ईज ऑफ एयर ट्रैवल। बट here we are seeing that majority of the users जो हैं they are unknowingly and under compulsion they are using the Digi Yatra। या तो उनको पता नहीं चलता they are using it but still वो उसी के ऊपर rely कर रहे हैं या under compulsion they have been using this thing। So this we can say it is also violation of the right to privacy, the fundamental right to privacy। So this shouldn't happen। and यहाँ पे we can say कि education and awareness और increase होनी चाहिए by the on the part of the Ministry of Civil Aviation and educating the citizens on Digi Yatra, that is important। So 41% ऐसे users हैं। Then battery technologies की हम बात करेंगे, we can move to the next one। Battery technologies, although हमने ये in detail discuss किया है about the lithium ion batteries which uses the liquid electrolyte and solid state batteries। तो ये एक comparison है। and if we look at the data, so we are seeing कि इंडिया में electric vehicle sales जो है they have increased by 50% compared to 2022। so adoption is increasing and battery system जो है 40% जो vehicle cost है वो सिर्फ battery system की वजह से है। so that's why battery system becomes important। we are talking about here the battery technologies। So how does a lithium ion battery works? So जो lithium ions हैं, anode, it gives up the electrons, then it travels to the cathode through an external wire। So जब electrons flow करते हैं तो then the electric current is generated जिसकी वजह से we get the power for the vehicle। And lithium, which is the lightest solid element known to man, high propensity to give up electrons है, smaller size है, efficient travel में help करता है। so that is why lithium is a part of critical mineral। and इसके अलावा we talk about even the Tesla vehicles, electric vehicles, they are also using cathodes which are based on nickel, manganese, cobalt and lithium iron phosphate। तो हम अगर बात करते हैं solid state batteries की तो they help in longer range of the vehicles। they are we can say more environment friendly also when we talk about the disposal of the electric waste or the batteries। so usme bhi the solid state batteries, they are more safer and they can survive in even extreme type of climatic conditions। so battery management systems, that is the keyword। and yeah, so that's all from this article। then we talk about the issue of piracy in Arabian Sea। so around 2010 the issue was at its peak and again now recently because of the attack by the Yemen Houthi rebels this issue has again surfaced। so geographically Gulf of Aden, which is close to we can say the Yemen, the Red Sea and Somalia, Eritrea and Djibouti, that is the Horn of Africa। so there that area is called Gulf of Aden। so here India has helped and following the standard operating procedures east coast of Somalia and Gulf of Aden mein। so this reflects how India, when we talk about the net security provided, so net security provider, so we are fulfilling on those targets and the ambitions that we have। then next article is about the Humboldt Enigma। so what is this? so simply the meaning is कि when we move away from tropics, तो diversity keeps on decreasing except certain exceptions। exceptions है कि mountains में अगर कोई hilly region है या mountain chain है like we have Himalayas in India, तो वहाँ पे it is not important कि diversity would decrease। so enigma यही है कि जो exceptions हैं हमारे पास पूरा proper proof नहीं है इस चीज के ऊपर। so that is an irony and
ट्रॉपिक्स में ग्रेटर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, दिस इज द कीवर्ड. मोर इकोलॉजिकल नीश दैट इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वी ऑलवेज से कि वेस्टर्न घाट्स प्लस श्रीलंका एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है which is in this tropical zone. Now when we move towards the north, तो we can believe this thing कि diversity keeps on decreasing, but जब हम बात करते हैं ईस्टर्न हिमालयाज की, they are comparatively more diverse than western घाट्स. So अब इसको कैसे प्रूव करोगे, that is the Humboldt enigma that we're talking about. And one global example is the northern Andes range जो है, including Chimborazo, that is also considered the most biodiverse place in the world. So जितना ज़्यादा heterogeneous एक geological composition होगा mountains का, उतनी ज़्यादा वहाँ पे it is believed कि biodiversity would be there. And एक और जो factor influence करता है biodiversity को, that is geology. So geology is the foundations on which mountains are erected, often it differs from those on which the low elevation regions rest. So geology के ऊपर भी biodiversity is dependent, and in India में we are having different missions, so we can look into the details of these. So examples are the National Mission on Himalayan Studies, National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem, National Mission on Biodiversity and Human Well-being. So it is about the conservation and as far as the research and development is concerned. So in this picture, we can see the picture is from the Shola Sky Islands. So Shola is in the southern India, Shola grasslands or the ecosystem जो हम बात करते हैं. Coming to science quiz. So here we look at the important questions with the answers. So collective name of the chains of carbon atoms. तो collective जो periodic repeating chain होती है उसको हम polymers बोलते हैं. India's national daring organization for chemistry is Indian National Science Academy. And aromatic hydrocarbon first synthesized by Auguste Kekule is benzene. And apart from this, अगर हम बात करते हैं organic compound with the IUPAC name pyridine 3 carboxylic acid, that is vitamin B3. So that is the chemical name. Okay, that is the important thing that we can talk about. So human trafficking की जब हम बात करते हैं, so 17 trafficked girls rescued, all those freed, they are from the tribal hamlets from the Jharkhand Sahibganj district. So here we see institutional stakeholder, National Commission for Protection of Child Rights is there. Then NGO की बात हम कर सकते हैं, civil society organizations, they can play a important critical role here. Mission Mukti Foundation, that is one of the NGOs which was involved in this current case. And बाकी हमने बात करी है what are the reasons in which because of which people get trapped. So that is, one is poverty. Secondly, we talk about unemployment. So in order to get jobs, they are promised they'll be getting jobs and they are trafficked. तो इसके अलावा हमने बात करी है कि there is a one dedicated app also where you can report, and all different institutional stakeholders, they are also connected through that single app. So how we need to also work upon generating awareness also amongst the people कि if you find that you are being trafficked तो आपको क्या step लेना चाहिए. तो ये awareness generate करनी important है. Okay, then moving on to the next one. Then, so when we talk about the rabies, it is a deadly viral infection hai. Medicines are also available for the management and it can be prevented. So apart from this, financial and emotional burden, जब हम बात करते हैं out of pocket expenditure, so that is also being taken into account. National Health Mission के अंदर it is being said, anti-rabies serum that should be made available at the primary healthcare centers. And okay, that is there. And need to ensure the availability of sickle cell anemia drug, hydroxyurea, anti-hemophilia factor 6, sorry. So cost is rupees 10,000 per dose. Doctors say it is not available in most primary health centers. So ये एक issue है.
तो है we are seeing government support would be provided. Okay, moving to the next one. जब हम बात करते हैं the state of UP and how they are having or how they have developed a model of crime control, that too an effective model. Even after its implementation, we are seeing the desired results. So certain keywords: zero tolerance policy towards crimes and criminals, dynamic leadership, we saw it played an important role, and crime free society, law and order is installed, in short. So that is a key pillar of secure, prospering and civilized nation. So ye keywords hain. We look at different policies. So safe city project, in that we saw ki in cameras were installed, municipal corporations, their collaboration and cooperation played an important role, control room बनाए गए हैं, and एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन और कॉपरेशन की बात करते हैं तो रेगुलर मीटिंग्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की गई, जिसमें डीएम वाज प्रेजेंट, एसपी और एसएसपी, कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट जज, ऑल ऑफ these stakeholders were present, and these meetings were periodic in nature. So taking into assessment, चीज़ों को फिर से assess and analyze करना, so this becomes important on their part, and then do the suitable measures जो required हैं. जब हम बात करते हैं investigation की या latest technologies that were incorporated, so in that we see CCTNS system की हम हमेशा बात करते हैं, that is the crime and criminal tracking network system. हेल्पलाइन सर्विसेज स्टार्ट की गई, डिजिटाइजेशन पे फोकस किया गया, इम्प्रूव सर्विलेंस सिस्टम्स, ऑनलाइन एफआईआर या ईएफआईआर की जब हम बात करते हैं, एंड conviction rate under the POCSO Act, that was also seen, it has increased. And anti-Romeo squad, it conducted a total of around, we can say, 2 crore 95 lakh checks. So they have worked actively. Role of women also is important. Women power line, fire service and women helpline 181 services. So number यहाँ important है 181. Otherwise पहले जब हम बात करते थे कि 100 was the number, now the number has been changed to 112. देन साइबर क्राइम्स की हम बात करते हैं तो रीजनल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस ऑपरेशनल किए गए, साइबर सेल दैट बिकेम ऑपरेशनल इन दी 75 डिस्ट्रिक्ट्स, एंड फॉरेंसिक साइंस की हम यहाँ बात करेंगे तो डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट फॉर दैट वाज आल्सो इनॉग्रेटेड, एंड देन अभी हमने जिस बात करी थी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाए गए हैं. तो स्पेशलाइज्ड जो भी इश्यूज प्रोमिनेंट हैं विच इज अफेक्टिंग लॉ एंड ऑर्डर, उस पे स्पेशलाइज्ड एंड लोकल लेवल पे ज्यादा जिनसे फोकस किया गया है या एम्फेसाइज किया गया है. दैट्स हाउ वी आर सीइंग कि एक तरीके से पूरा मॉडल इमर्ज हुआ. ओके, दैट्स ऑल as far as internal security and science and technology is concerned. Judge versus judge case. Supreme Court takes over the case from the High Court of Calcutta over the issue of conflict of interest and partisanship showcased by the judge, because two judges in the Calcutta High Court have alleged that each other is working for the ruling dispensation. So D.Y. Chandrachud, who is Chief Justice of India, have taken suo motu cognizance of the happening. Quota row in the UGC draft norms. Reservation in central institution is provided for all the post in direct recruitment teachers cadre as per the rules such as Central Education Institution Act 2019. So regarding new clarification and norms, that is talking about a de-reservation of the post in the higher education. It suggests that reserved posts should be reserved only in exceptional cases to increase the representation of the marginalized section of society. In the Group D, Group C services, but in the Group A and Group B level job, the policy of de-reservation should be followed. हाँ, इस पे सब्जेक्ट पे कल भी डिस्कस किया था हमने कि जो SC ST और OBC की सीट्स है उनको डी रिजर्वेशन जब ही किया जा सकता है जब प्रॉपर पॉलिसी फॉलो होगी और प्रॉपर रेगुलेशन के बाद. उससे पहले UGC या कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती अपने आप.
मिनिस्ट्री को प्रॉपर रेगुलेशन और सारे नियम बताने होंगे कि किस तरह से क्या उन पोस्ट को भरने की कोशिश की गई है, किस तरह से की गई है और कितने टाइम से वो पेंडिंग है। तो उसके बाद ही वो प्रोसेस पूरा हो सकता है। डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पास या फिर यूजीसी के पास ही राइट्स नहीं है कि वो उन रिजर्व सीटों को अनरिजर्व कर दे। Yes. Ukraine to build 4 nuclear reactors, war hit power supply. Kelmensky nuclear power plant in western Ukraine. It eventually making it the largest in Europe. The name is important. Maldives' main opposition party mulls impeachment against the president Muzu. This was after the thaw in relationship between India and Maldives. The opposition leader want a leader that can maintain a close relationship with India. And after the increase in the strategic convergence of both Maldives and China after the visit of President Mizu to China, the opposition party have called for his removal or impeachment. They have said that India is our closest ally, friend, and family. We live in peace because of India's neighborhood first policy. So we cannot replace India by Chinese investment or Chinese vision for the Indian Ocean. That is. So this showcases the internal issue that is not concerning to the India's thing. India supports the Maldivian people. That is why India is continuing the humanitarian principle of providing aid, medivac, to the people of Maldives, in spite of issue in the relationship between both the countries. जो Regarding the public health, मिजू है, उन्होंने इसके अलावा एक और कमेंट किया था कि मैं भारत के लोगों की समृद्धि की कामना करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से भारत और मालदीव की टाई जब तक आए हैं, भारत हेल्प करता रहा है, वो रिलेशनशिप उसी तरह से बंधे रहेंगे और बने रहेंगे आगे भी। तो आप उसके रिगार्डिंग क्या बोलोगे कि अपोजिशन के अलावा जो प्रेसिडेंट ने बोला था ये बात मिजू ने? जो मा, जो मालदीव्स ने कहा है मालदीव प्रेसिडेंट करना है वो तो सही है। आई अग्री विद द स्टैंड बिकॉज इंडिया जो है वो नेबरहुड इन द इंडियन ओशन रीजन मालदीव्स के, चाइना नहीं। तो मालदीव्स का प्रायोरिटी है कि इट शुड मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। इंडिया's interest is also to maintain a good relationship with Maldives. So it win-win situation both of them. इसलिए public health, regarding public health, there was a question in prelims which talked about India mostly focuses on curative care and cure rather than prevention. तो इसी पे क्वेश्चन उठा है कि हमें कुछ कुछ जगह पे काम करना चाहिए पब्लिक हेल्थ, बिकॉज public health is related to the malnutrition, undernutrition in India, and how can we tackle the issue of undernutrition and various zoonotic diseases and vector-borne diseases in India. क्योंकि अभी जो स्थिति है इन करेंटली इंडिया सपोर्ट्स पॉपुलिस्ट मेजर्स जैसे सब्सिडी दी है PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज अ पॉपुलिस्ट मेजर फॉर द 10 करोड़ फैमिलीज 5 लाख रुपीज इंश्योरेंस पर ईयर। जन औषधि इज पॉपुलिस्ट मेजर, अफोर्डेबल रेट में मेडिसिन सबको देंगे। नेशनल एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, पॉपुलिस्ट मेजर्स। आरोग्य मंदिर, कंस्ट्रक्शन ऑफ PHC आरोग्य मंदिर, पॉपुलिस्ट मेजर। बट जो अधिकतर फोकस शुड बी ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज sanitation, disease surveillance, public health education, and attitudinal behavior change among the people regarding the sanitation. तो क्या करना चाहिए? तो 3 एरियाज है यहाँ पर, तो आई विल हाईलाइट। फर्स्ट इज bring about the behavior change through educating the public. Second, public health engineering course should be promoted apart from civil engineering, mechanical, and specificity to the medical. Public health engineering course.
Third would be integration of various elements such as urban planning, economics, sociology, environmental science for the public policy in the public health. Comprehensive नीचे बनाने के लिए 3 हो गया. And fourth is health ministry should directly come under the chief minister or prime minister, similar to the atomic energy department. This will create a more accountable executive towards the people. एक 4 हो गया. 4 एरियाज हो गए जहां पर प्रिवेंटिव मेजर की बात किया जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट डिजीज सर्वेलेंस इज इंपॉर्टेंट. फॉर दैट इंडिया में NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे. अब वैक्सीन मैंडेट है, लेकिन वैक्सीन प्रिवेंशन है, मेडिसिन क्योर है. लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बोला जाए तो वी आर डूइंग मच. फॉर एग्जांपल इन पब्लिक हेल्थ एजुकेशन में बात हो रहा है, या फिर पोषण अभियान, अंडर न्यूट्रिशन, सब प्रिवेंशन है एक तरह से. देन स्वच्छ भारत अभियान, इट इज टॉकिंग अबाउट द सैनिटेशन प्रोग्राम सो दैट मलेरिया केसेस, डायरिया केसेस गेट रिड्यूस्ड, वो भी प्रिवेंशन है. एंड उसके अलावा बोल सकते हैं वॉश स्कीम, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, फिर less use of antibiotic. It is a prevention in the public health. So holistic approach is needed for the good public health in India. UNRWA is related to the funding of the Palestinian refugee residing in Jordan, Iraq, Gaza, West Bank, Lebanon, Syria. And mostly the funding is done from voluntary sources by country like US, Germany, UK, etc. So currently, the UNRWA, it stands only for the Palestinian refugee, 5.9 million, 1949 में found हुआ. And currently, many of the Western countries like US, Europe, European countries, they have alleged that many of the members of the UNRWA were participating in the October 7 massacre in Israel. That is why they have paused the UNRWA funding. So we have taken yesterday also key what is the step ahead. First of all, to maintain the brand value of the UNRWA, the agency should remove such official that has been found and take stern action against that official or members that have been found of taking participation in October 7th. Then second would be big countries should come together to give fund in a transparent manner so that ultimately the people of the Palestinian will face the brunt. Lastly, that is why. State is facing the contempt proceeding for disobeying the judicial order to periodically revise its backward class list to ensure equitable distribution of benefit. Kerala have said that it had used 2011 census for its backward class list, whereas other states like the Bihar, and they talk about a caste survey in Andhra Pradesh, Maharashtra, etc. The caste survey helps to renew the backward class, renew the list of the several castes so that the equitable forms of reservation can be given. Indra Swamy judgment बात किया जाता है कि the classification should be there on the basis of the higher repentance in the education and number कितने. That is all. Please in next.